इसी के साथ ही गीदरपिंडी से फिलौर तक बनने वाली ये सड़क न केवल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए राहत और सुविधाओं का नया अध्याय भी खेलेगी। दर्शकों, इस परियोजना को लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग माना जा रहा था और स्थानीय लोग कई वर्षों से इसके निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। शाहकोट और सतलुज नदी के आसपास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया। मुख्यमंत्री भगवत मान ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनकी सरकार राज्य के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और लोगों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है। दर्शकों, इस सड़क परियोजना विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये सतलुज नदी के घुस्सी बांध पर विकसित की जाएगी। लगभग 35 किलोमीटर लंबी ये पक्की सड़क गीदरपिंडी से फिलौर तक जाएगी और रास्ते में पड़ने वाले कई गांवों को सीधे जोड़ने का काम करेगी। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात और बाढ़ के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी, जिससे लोगों को संपर्क कई बार भारी क्षेत्रों से कट जाता था। सड़क बनने के बाद न केवल यात्रा आसान होती थी, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी राहत और बचाव कार्यों को भी तेजी से अंजाम दिया जा सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सड़क क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। और इसी अवसर पर राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के उनके प्रयासों को विशेष रूप से सराहाया गया। संत सीचेवाल लंबे समय से घुस्सी बांध को मजबूत करने और इस पर पक्की सड़क निर्माण की मांग उठा रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केवल सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को आसान बनाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग इस सुविधा की मांग कर रहे थे और अब जाकर उनकी उम्मीद पूरी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवत मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने लोगों की भावनाओं और जरूरतों को समझते हुए बस परियोजना को मंजूरी दी है। संत सीचेवाल ने कार्यक्रम के दौरान 2023 में आई भीषण बाढ़ का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मंडाला छन्ना के पास अचानक घुस्सी बांध टूट गया था, जिसके कारण पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया। उस समय हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई थी, लोगों के घर को नुकसान पहुंचा था और कई गाँवों का संपर्क बाकी क्षेत्रों से कट गया था। लेकिन बाढ़ के दौरान लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद बांध को मजबूत करने और उसके ऊपर पक्की सड़क बनाने की मांग तेज हो गई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि बांध मजबूत होगा और उस पर सड़क बनेगी तो भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अब सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाए जाने से लोगों में नई उम्मीद जगी है। दर्शकों, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और उन्होंने इस पहल का स्वागत किया।